साहब, बुनियादी तौर पे शहबाज गिल साहब जो कि SAPM है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका मौक़िफ़ ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक डिनेस्टिक पार्टी नहीं है, तहरीक-ए-इंसाफ एक ख़ानदान की पार्टी नहीं है। ये दर हकीकत एक मगरबी तर्ज़ की जमहूरी पार्टी है जहाँ इस किस्म के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस किस्म की आज़ादी ओपिनियन की शोर व गोगा जो है ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये समझते हैं कि यहाँ ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म कोई कंट्रोल में नहीं है, वज़ीर आज़म का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है अपने पार्टी मेंबरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी बातों में बड़ा इख्तलाफ है, हम करते भी अपने भाई शहबाज गिल साहब से, लेकिन इस पर्टिकुलर बात पर तो मैं हूँ इमरान खान साहब का मुतरफ के बहरहाल हमें ये लगता है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायरे अमीर साथ होते तो अंदाजा हो जाता है हर MNA की या हर नहीं तो अक्सर लोगों की बराह रास्त रसाई है इमरान खान साहब से बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया टेलीफोन, इतना वो अप्रोचेबल है, जितनी वो बात सुन लेते हैं। ऐसा हमें ये माजी में नजर नहीं आता था। इस बात पर उनकी मेरा ख्याल है तारीफ करनी चाहिए और वो बनती है। फवाद साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो भी मेरी अपनी राय है कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी के हिस्से के तौर पर नहीं दिया, उनकी उसमें अपनी जाती डिसअपॉइंटमेंट, अगर मैं फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करूं तो डिसअपॉइंटमेंट का आंसर उसमें बहुत ज्यादा है। हाँ, क्या हुकूमत के लिए उसका कंटेंट परेशान कुन है? जी, मेरे ख्याल में 100% परेशान कुन है। क्यों? इसलिए कि क्या कोई साजिश हो रही है जिसके उनके अपने कैबिनेट मेंबर हिस्सा बन रहे हैं? नहीं, हरगिज भी नहीं। लेकिन इसलिए जरूर कि उन्होंने जो बात की है उसमें मेरे ख्याल में बहुत वजन है। अच्छी बात है कि खान साहब ने उनको बात करने दी, अच्छी बात है कि उन्होंने कैबिनेट में सर्जरिश नहीं की है, लेकिन वो बात में बहुत वजन है। मसलन अगर दो लोगों के इख्तिलाफ है, कुरैशी साहब और अखद उमर साहब में, तो हमें ऐसा इख्तिलाफ पिछली कैबिनेट में भी नजर आता था जब ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब में बातचीत तक बंद थी। लेकिन यहाँ हमें इख्तिलाफ, लेकिन ये जो टाइमिंग है, फवाद चौधरी साहब की टाइमिंग अख्तर मैंगल के साथ, शाहजेन बुख्ती के साथ जुड़ गई जाके एक हफ्ते के अंदर, इसकी कोई अहमियत नहीं नजर आती आपको कि शाहजेन बुख्ती ने कल स्टेटमेंट दी है, अख्तर मैंगल ने एक हफ्ता पहले अलग होने का फैसला कर लिया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हम हर वक्त जो है वो उसको एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाना चाहे तो एक पूरी कहानी बन सकती है। मुझे नहीं लगता। यानी अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ये जरूर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसा फवाद साहब ने कहा, अगर अगले कुछ अरसे में गवर्नेंस के फ्रंट पे ज्यादा बेहतरी नहीं लाए तो उनके लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एक तरफ मेंगल साहब आउट हुए हैं, शाहजेन साहब ने जरा सी अपनी अदा दिखाई है, यहाँ से फवाद साहब का इंटरव्यू आ गया है, ये मैं सिंक्रनाइज नहीं देखता इन चीजों में। साहब, इस बात में बड़ा वजन है कि इमरान खान जो है वो कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर इमरान खान की तहरीक वाकई एक मिशन है, एक तहरीक है, एक पॉलिटिकल जर्नी है, तो फिर उनके कोई सेकंड लेफ्टिनेंट भी होने चाहिए, उनका कोई जानशीन होना चाहिए, उनका कोई मतबादल होना चाहिए, उनका कोई फॉलोवर होना चाहिए पार्टी के अंदर जिसको वो खड़ा करें। जी बिल्कुल। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब के होते हुए इस पार्टी में इतनी ज्यादा धड़ेबंदी है जो कि इस हद तक असरअंदाज हो जाती है कि कभी कभी मुमलिकत के उमूर चलाने में जो है वो उसका अक्स नजर आता है। तो इमरान खान किसी भी वजह से, ज़ाहिर अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ, लेकिन ज़ाहिर हर इंसान ने जाना, तो इमरान खान साहब के बाद तो फिर इस पार्टी का तो फिर बिल्कुल ही एक अजीब गरीब ही सारा सिलसिला हो जाएगा। इसमें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात जो आपने भी कोई सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के हवाले से, अगर मदन साहब भी अगर आपकी इजाजत से कमेंट करें, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी कोई हैसियत, सर फवाद चौधरी के उस 26 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा नाम भी ले दिए हैं लोगों के। उन्होंने कहा कि स्पेशल असिस्टेंट्स की फौज भरी हुई है, उन्होंने उनका इशारा था कि रिफॉर्म और गवर्न, उन्होंने कहा कि पार्टी के पास ना तो पॉलिटिकल टीम है डिलीवर करने के लिए और ना ही कोई गवर्नेंस के नए इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा सकते हैं। वो 1967 की जो है यहाँ पे पुरानी बातें हो रही हैं और यहाँ डिलीवरी मतलब है कि डिलीवरी होगी भला कैसे? बताइए सब कैसे होगी, क्या है इस पर कॉमेंट आपका बिफोर द एंड? अरे नहीं, तो कहते ना ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। फवाद चौधरी ने साजिश के तहत कहा, फवाद चौधरी ने किसी के इशारे पर कहा, फवाद चौधरी ने हेडलाइंस के लिए कहा, फवाद चौधरी ने इसलिए कहा कि वसीम मदामी और मुई पर इस पर प्रोग्राम करें, किसी भी वजह से कहा। फवाद चौधरी ने क्या कहा, कैसे इनकार मुमकिन है? ये तो फैक्ट है ना कि भाई ये वो हुकूमत थी जिससे ये तवक्कुआत थी कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी किसी भी दायरे के हो। क्या वो रिफॉर्म्स इस नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। ये वो हुकूमत है ना जो लगता था कि गवर्नेंस की चीजों को टर्न अराउंड कर देगी। क्या वो चीज उस तरीके से नजर आ रही है? बहुत सारी फिगर्स आपने बताई है बजट के हवाले से, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, 10 फिगर्स मैं बताता हूँ, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल इसका खुलासा ये जरूर है टुवर्ड्स द एंड कि गवर्नेंस के बहुत सीरियस लेवल पे इश्यूज हैं। और शुरू के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 24 महीने तो ये चल गया कि हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए कि पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला तो बिल्कुल डकैत था। अगले 6, 8, 10, 12 महीने सिर्फ ये बात नहीं चल पाएगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ वो डकैत था लेकिन उसने तो ये चोरी की, लेकिन देखो हम नहीं बदलेगी। हुकूमत दूसरों की बुराई पर नहीं की जाती, अपनी अच्छाई पर की जाती है।
ये है कि हमारी 68 ईयर्स के तो हो जाएंगे ना, हमारी अक्टूबर में स्ट्रगल थी खान साहब की 24 साल में। जी जी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। पहली गवर्नमेंट है, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, एक पहला उन्हें टर्न्योर पूरा करने दें। बहुत सारे लोगों का उन्हें पता चलेगा कौन असल में लीड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन प्रेशर में फंसा। एक टेस्ट मैच तो पूरा होने देना। अब आप पहला टेस्ट खेल रहे हैं 5 दिन का, आप पहले टेस्ट के अब दूसरे दिन कह रहे हैं अगले जब आप रिटायर होंगे तो बताइए कौन सा कैप्टन होगा। गिव हिम टाइम, जब उनको मुनासिब लगेगा कि उन्होंने कैप्टन अनाउंस करना है, और बहुत सारे नए चेहरे निकलेंगे, आप देखेंगे। बहुत सारे लोग, आप जो ये लीडरशिप नजर नहीं आ रही कि कितनी फरवानी से सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो असल बड़ा इशू है उस पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा इशू आ जाते हैं कि फवाद चौधरी ने एक ऐसी बात भी की है, उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने खुद, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहा है कि भाई 5.5 महीने के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लो, यानी 31 दिसंबर तक, वरना सूरत हाल हाथ से बाहर हो जाएगी। उसके बाद सूरत हाल को संभालने की बात जो है वो बन नहीं पाएगी। इस बात में बड़ा वजन है। आपकी पार्टी के पास कोई कंक्रीट मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, इकॉनमी के बुरे हालात हैं, GDP बढ़ नहीं रहा है, टैक्स कलेक्शन ऊपर जा नहीं रही है, नई एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स कोई मीनिंगफुल तरीके से क्रिएट नहीं हो रही हैं, डॉलर और रुपये के दरमियान में पैरिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, वो लगता था रुक गई है, वो भी नहीं रुक गई। इस सारी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर की बात में बड़ा वजन है। अगर आपकी जमात कोई परफॉर्मेंस और 6 माह में नहीं दिखाती है तो फिर आपकी ऑपोजिशन के हाथ में बहुत मसाला आ जाएगा, फिर कैसे आपके कदम रोकेंगे? अच्छा मोहित, देखिए, ये हर बात का जो मतलब होता है वो उसके एग्जैक्ट लफ्जों में नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट होता है उस पूरी बात का। प्राइम मिनिस्टर का कहने का मतलब ये था, जो उन्होंने कहा, मैं मौजूद था उस मीटिंग में, कि आपके जो पहले 2-2.5 साल होते हैं वो आप प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन में चीज़ें डालते हैं और फिर उसी की कमाई करते हैं। उसी की बाद में कमाई होती है ना, कमाई जो पब्लिक गुडविल आप उससे जनरेट करते हैं, अपनी पार्टी के लिए रेपुटेशन करते हैं। तो अगले 6 महीने भरपूर मेहनत कीजिए और उसमें जो भी लार्जर आप अपनी इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्रीज में लाना चाहते हैं वो लाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। फिर उस इंप्लीमेंटेशन करने के बाद 1-2 साल तो उनके रिजल्ट आने में लगेंगे और उस गुडविल के साथ आप अगले इलेक्शन में जाएंगे। ये था उनका मकसद। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीने के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने एक लीडर का ये काम है टारगेट देना। एक लीडर का एक काम, जैसे मेरी जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आप लिंच पे ना हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब, इस किस्म की लड़ाई मार कुटाई जो है पार्टी के अंदर, जो मार धाड़ होती है, जैसे फैसल वाड़ा ने जिस किस्म की बातें खरी सुनाई हैं, उन्होंने तो ये भी क्या डाला है कि यहाँ लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब लेके बैठे हुए हैं, और वो मुखातिब हुए असद उमर साहब से, वो मुखातिब हुए शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो मुखातिब थे रज़ाक दाऊद साहब से, पता नहीं रज़ाक दाऊद साहब से क्यों मुखातिब थे। तो इस पर शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म एंजॉय करते हैं? ये जो आज हुई है ये डेसिमेशन थी, ये क्या था? अच्छा, पहले तो ये मुझे नहीं पता किसने कहा है कि वो किससे मुखातिब हुए। वो किसी से मुखातिब नहीं हुए। उन्होंने बातें ज़रूर की कैबिनेट में, उनको जो लगा उन्होंने अपना तज्जिया दिया। और आपको पता है, बड़े फैसल वाडा बड़े बेबाक तरीके से, बड़े इफेक्टिव तरीके से कहा तो सही ना कि यहाँ लोग वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने किसी को मुखातिब नहीं, वो तो हो सकता है वो मुझे कहा हो, फिर आपको कैसे पता कि वो असद उमर को कहा या किसको कहा है? अब मतलब वो किसी का नाम नहीं लिया, किसी की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने किसी को मुखातिब किया। हाँ, ये बात उन्होंने बिल्कुल कही कि ख्वाब नहीं देखते। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपने तरीके से गेम खेलते हैं, जैसे वज़ीर आज़म वो हों या वो बनने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से बात की। कोई ऐसे उन्होंने टारगेटेड किसी को बात नहीं की। अच्छा, देखिए, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब रिकॉर्डिंग तो है नहीं हमारे पास, हमें तो जो सुनाया गया है आपको नो, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपनी तरह से स्टोरी आके बाहर सुनाते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं। जो हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उन्होंने किसी को मुखातिब करके या किसी का नाम लेके बात की, एक जर्नल बात की। अब उनका इशारा किसकी तरफ था ये या उनको पता है या जिसकी तरफ इशारा है उसको पता है, मेरी बात समझ। लेकिन ये कहना कि फलां की तरफ इशारा है, ये दुरुस्त नहीं है। मजीद सब आपकी बात में वजन है, आपकी बात मान लेते हैं कि फैसल वाडा साहब ने जो भी कमेंट्स किए वो हवा में किए, वो जनरलाइज बात कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक शख्स उनके जहन में नहीं था, उन्होंने जनरलाइज बात की। लेकिन इसे हम कैसे समझें कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपना कॉलम लिखा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके आखिर में उन्होंने इख्तिताम ये किया,
हो सकता है कि वो मतबादल ना नून लीग से हो ना पीपल्स पार्टी से, बल्कि तहरीक इंसाफ से ही कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जिस पर अपोजिशन को भी एतमाद हो और यूं अगले इंतखाबात तक गाड़ी चलाने का आर्जी इंतज़ाम हो जाए। अभी सुहेल उड़ाइद साहब ने 4 दिन पहले एक कॉलम लिखा और उसके बाद यही सुहेल उड़ाइद साहब जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के साथ बैठ के ये इंटरव्यू करते हैं जिससे ये नया तरातुम मचता है। तो कोई चीज़ों में कोई रबत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं नज़र आता आपको? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि फैसल ने हवाई बात की सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए। मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हवाई बात कहूँगा तो फिर फैसल कहेगा यार मैंने तो हवाई बात नहीं की, मैं तो दिल से बात की है। तो फैसल ने जो फैसल को दुरुस्त लगा तो आप भी फंस गए। फवाद ने वो बात की जो उनको दुरुस्त लगा। दोनों हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों ने अपनी अपनी बात की। प्राइम मिनिस्टर ने इस दोनों बातों को ऐसा कोई खतरनाक बात नहीं समझा कि दोनों में से किसी को डांटा जाए या कोई ऐसी बात की जाए। उन्होंने दोनों को समझाया कि एक टीम बन के काम करो। अब इसमें से चहमगोइयाँ हर तरह की हो रही है। इट वॉज जस्ट, मैंने आपको बताया ना कि जो अभी मजहर भाई ने जो बात कही वो इसलिए वो शायद ये तासर बनाना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोगों को खुल के बात करने का मौका देते हैं, जो पाकिस्तान में रवाज नहीं है। पाकिस्तान में आप जनाब, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप तो मुझे बता ही नहीं सकते। हमारे मैंने चंद दिन पहले चंद महीने पहले मैंने एक एशियन एयरलाइन का क्रैश देखा। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि यह क्रैश इसलिए हुआ कि एशिया में सीनियर की इज्जत की जाती है। तो जो को पायलट था उसने अपना रोल ही प्ले नहीं किया। जब मैं यहाँ पे हमारा कराची वाला एयर क्रैश हुआ तो मेरी चेयरमैन PIA और दूसरे लोगों से बातचीत हुई। इसमें क्रैश के बारे में बात नहीं कर रहा, जो इससे पहले क्रैशेस हुए। तो पता चला अक्सर हमारे यहाँ जो क्रैशेस हुए उसमें जो को पायलट था वो बेचारा अपना रोल प्ले करना चाह रहा था, लेकिन जो सीनियर पायलट थे वो सुन ही नहीं रहे थे उसे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी हायरार्की है, सीनियर जूनियर का फर्क है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फर्क ही ये है, वो बंदा डिफरेंट ही इसलिए है कि वो हर बंदे को बात करने का मौका देता है। अच्छा, जब हर बंदे को बात करने का मौका देगा, मेरा कोई बहुत मुझे आइडिया जिस पर मैं कन्विंस हूं, मैं वो करूंगा, दूसरा मुझे झुटलाएगा, हम एक दूसरे पे झपटेंगे, दूसरों को लगेगा प्राइम मिनिस्टर जैसे मदर भाई ने कहा कि उनको ये अच्छा लगता है। बिल्कुल ये बात नहीं है। उन्हें अच्छा ये लगता है कि लोग एक्सप्रेस करें, लोग अपने अपने आइडियाज दें, डाइवर्सिटी हो, एक क्रिएटिविटी हो आइडियाज में। और जब तक आप डिफर नहीं करेंगे, मैं क्योंकि लीडरशिप पढ़ाता रहा हूं तो हम वहां आपकी बात मान लेते हैं।